जो है वही पर्याप्त है। लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा कुछ और चाहता है जो नहीं है। मन की पूरी आदत ही यही है कि जो सामने है उसे छोटा करे और जो दूर है उसे बड़ा दिखाए। और इसी कारण मनुष्य जीवन भर किसी कमी के बोझ के साथ जीता है। जैसे कुछ छूट गया है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन जीवन कभी बाद में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी होता है, इसी क्षण होता है। और अगर इसी क्षण में आप यह महसूस नहीं कर पा रहे कि जो है वही पर्याप्त है, तो भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। मन कहता है थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ी और पहचान, थोड़ी और सफलता, थोड़ी और सुरक्षा। और आप उस थोड़े थोड़े में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, बिना यह देखे कि जो है वो पहले से ही बहुत है। आप सांस ले रहे हैं, ये पर्याप्त है। आप सुन पा रहे हैं, ये पर्याप्त है। आप महसूस कर पा रहे हैं, ये पर्याप्त है। लेकिन मन कहता है नहीं, ये तो सामान्य है, कुछ खास चाहिए। और खास की यह मांग ही आपको साधारण की सुंदरता से दूर कर देती है। जो है वही पर्याप्त है। यह कोई विचार नहीं है, यह कोई सकारात्मक वाक्य नहीं है, यह एक गहरी अनुभूति है। और यह अनुभूति तभी आती है जब आप तुलना छोड़ देते हैं, क्योंकि तुलना ही असंतोष की जड़ है। आप किसी और को देखकर तय करते हैं कि आपके पास कम है। आप किसी और की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन आपने कभी यह नहीं देखा कि वह भी किसी और को देखकर यही सोच रहा है। ये एक अंतहीन श्रृंखला है, और इस श्रृंखला से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि आप रुक जाएं और देखें कि इस क्षण में वास्तव में क्या कमी है। जब आप ईमानदारी से देखते हैं तो पाते हैं कि कमी बाहर नहीं है। कमी केवल यह है कि आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, आप हमेशा कहीं और हैं। जिस दिन आप पूरी तरह यहाँ आ जाते हैं, उसी दिन ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन आपसे कुछ मांग नहीं रहा, जीवन आपको कुछ साबित करने को नहीं कह रहा, जीवन बस आपको जीने को कह रहा है। और जीने का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना, बिना शर्त, बिना शिकायत, बिना तुलना। स्वीकार का अर्थ ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। स्वीकार का अर्थ ये है कि आप संघर्ष छोड़ दें, क्योंकि संघर्ष ऊर्जा को नष्ट करता है और स्वीकार ऊर्जा को मुक्त करता है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, और हल्के मन से जो भी किया जाता है वह सुंदर होता है। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, बाद में खुशी मिलेगी। लेकिन बाद में कभी नहीं आता। खुशी तभी आती है जब आप अभी को पूरी तरह जीते हैं। जो है वही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह भी है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्तित्व नकल को स्वीकार नहीं करता, वह केवल मौलिकता को जानता है। जिस दिन आप खुद से यह अपेक्षा छोड़ देते हैं कि आपको कुछ और होना चाहिए, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। और वही शांति असली समृद्धि है। आपने धन को समृद्धि समझ लिया है, पद को शक्ति समझ लिया है, और भीड़ की प्रशंसा को प्रेम समझ लिया है। लेकिन यह सब बाहर की चीजें हैं, भीतर की दरिद्रता को ढंकने के उपाय। भीतर की समृद्धि तब आती है जब आप यह देख लेते हैं कि आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही वही हैं जहां होना चाहिए। ये समझ कोई प्रयास से नहीं आती, ये तब आती है जब आप प्रयास छोड़ देते, जब आप दौड़ से उतर जाते। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीवन कोई परीक्षा नहीं है, जीवन एक उत्सव है। और उत्सव तभी होता है जब आप ये कहना सीख लेते हैं कि हाँ, जो है वही पर्याप्त है। इस हाँ के साथ ही चिंता गिरने लगती है, भविष्य का बोझ हल्का हो जाता है, और आप पहली बार बिना डर के जीना शुरू करते। डर हमेशा कमी से पैदा होता है, और जहां पर्याप्तता की अनुभूति है वहां डर टिक नहीं पाता। तो आज कुछ पाने की कोशिश मत करना, आज कुछ बदलने की कोशिश मत करना। आज बस इतना देखना कि जो है वो कैसा है, और उसे बिना नाम दिए, बिना जज किए बस महसूस करना।
और अगर इस महसूस करने में थोड़ी सी भी शांति उतर आए तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि शांति कभी भविष्य में नहीं होती, शांति हमेशा अभी होती है। जो है वही पर्याप्त है। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, ये जीवन को देखने का ढंग है। और जब देखने का ढंग बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। और जब देखने का ढंग बदलता है तो सबसे पहली चीज जो गिरती है वो है जल्दी। कहीं पहुंचने की जल्दी, कुछ बनने की जल्दी, किसी और की तरह हो जाने की जल्दी। और इस जल्दी के गिरते ही समय पहली बार मित्र बन जाता है, दुश्मन नहीं रहता। आपने देखा होगा, जब आप जल्दी में होते हैं तो सब कुछ भारी लगता है, और जब जल्दी नहीं होती तो वही साधारण क्षण गहरे हो जाते हैं। चाय का एक घूंट, हवा का एक स्पर्श, किसी की आंखों में झलकता मौन, सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है। यही पर्याप्तता की पहचान है। जब जीवन छोटी चीजों में भी पूरा महसूस होने लगे, जब आपको किसी बड़े कारण की जरूरत न पड़े खुश होने के लिए, मन कहेगा ये असंभव है। मन हमेशा असंभव कहेगा, क्योंकि अगर ये संभव हो गया तो मन का खेल समाप्त हो जाएगा। फिर तुलना नहीं बचेगी, फिर महत्वाकांक्षा नहीं बचेगी, फिर बेचैनी नहीं बचेगी। लेकिन अस्तित्व मन की परवाह नहीं करता। अस्तित्व तो सरल है, सीधा है। वह कहता है जो है वही है और वही पर्याप्त है। आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि आपके पास कम है, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप देख नहीं पा रहे कि जो है वह कितना है। जिस दिन देखने की यह क्षमता लौट आती है, उसी दिन शिकायत की भाषा धीरे धीरे मौन में बदलने लगती है। फिर आप जीवन से यह नहीं पूछते कि उसने आपको क्या दिया, आप ये महसूस करते हैं कि वह हर क्षण दे ही रहा है। सांस उपहार है, चेतना उपहार है, ये क्षण उपहार है। लेकिन उपहार तभी दिखाई देता है जब मांग रुक जाती है। मांगते हुए हाथ भरे नहीं जा सकते, स्वीकार करते हुए हाथ अपने आप भर जाते हैं। और यह स्वीकार किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि स्वीकार करने वाला व्यक्ति भीतर से अखंड होता है। उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। और यह सहजता ही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही धर्म है। ध्यान का अर्थ कोई विशेष आसन नहीं है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण से लड़ना बंद कर देना। जब आप इस क्षण से नहीं लड़ते, तब आप जीवन के साथ एक लय में आ जाते हैं, और उस लय में कोई कमी नहीं होती। आप जितना ज्यादा इस लय में उतरते हैं, उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। आप जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे थे वह भीतर पहले से ही मौजूद थी, बस आप बहुत शोर में जी रहे थे। अब अगर फिर कभी मन कहे कि कुछ कम है तो उससे लड़ना मत, बस मुस्कुरा कर देख लेना, क्योंकि देख लेने से ही उसका असर कम हो जाता है। याद रखिए, जो है वही पर्याप्त है। यह कोई विश्वास नहीं है जिसे पकड़ना हो, यह एक अनुभव है जो तब घटता है जब पकड़ छूट जाती है। और जैसे जैसे पकड़ छूटती है, वैसे वैसे जीवन हल्का, खुला और प्रेमपूर्ण होता जाता है। फिर आप जीवन को बदलने नहीं निकलते, आप जीवन के साथ बहने लगते हैं। और बहते हुए जीवन में पहली बार यह अनुभव होता है कि कहीं पहुंचना नहीं है, बस होना है, और यह होना ही सब कुछ है। जब आप इस क्षण से नहीं लड़ते, तब आप जीवन के साथ एक लय में आ जाते हैं, और उस लय में कोई कमी नहीं होती। आप जितना ज्यादा इस लय में उतरते हैं, उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। आप जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे थे वह भीतर पहले से ही मौजूद थी, बस आप बहुत शोर में जी रहे थे। अब अगर फिर कभी मन कहे कि कुछ कम है तो उससे लड़ना मत, बस मुस्कुरा कर देख लेना, क्योंकि देख लेने से ही उसका असर कम हो जाता है। याद रखिए, जो है वही पर्याप्त है। यह कोई विश्वास नहीं है जिसे पकड़ना हो, यह एक अनुभव है जो तब घटता है जब पकड़ छूट जाती है। और जैसे जैसे पकड़ छूटती है, वैसे वैसे जीवन हल्का,
खुला और प्रेमपूर्ण होता जाता है। फिर आप जीवन को बदलने नहीं निकलते, आप जीवन के साथ बहने लगते हैं। और बहते हुए जीवन में पहली बार यह अनुभव होता है कि कहीं पहुंचना नहीं है, बस होना है। और यह होना ही सब कुछ है। और जब केवल होना बचता है तो एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप जीवन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और भरोसा कोई तर्क नहीं है, भरोसा एक अनुभव है जो तब आता है जब आप यह देख लेते हैं कि जीवन अब तक भी आपको संभाले ही हुए था। आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जिन बातों से आप सबसे ज्यादा डरे थे वे या तो हुई ही नहीं, और अगर हुई भी तो आप उनसे भी गुजर गए। जीवन रुका नहीं, सांस नहीं रुकी, चेतना नहीं टूटी। फिर यह डर किस बात का था? यह डर उस कल्पना का था जो मन ने बनाई थी। और कल्पना हमेशा वास्तविकता से ज्यादा भारी होती है। जब यह स्पष्ट होने लगता है तो भीतर एक कोमलता जन्म लेती है। आप खुद के प्रति कठोर नहीं रहते। आप यह नहीं कहते कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे वैसा होना चाहिए था। आप बस यह देखते हैं कि जो हुआ वही हुआ, और उससे सीख अपने आप निकल आती है। अपर्याप्तता का बोझ गिरते ही अपराध बोध भी गिरने लगता है, क्योंकि अपराध बोध हमेशा इसी विचार से आता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन जिस दिन आप यह महसूस कर लेते हैं कि अस्तित्व ने आपको जैसा बनाया है वैसा ही पर्याप्त है, उसी दिन आत्म संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर भीतर कोई युद्ध नहीं चलता, कोई जज नहीं बैठा होता, कोई तुलना नहीं होती। और जहां भीतर शांति होती है वहीं बाहर भी करुणा प्रकट होने लगती है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आपको खुद को बदलने की जल्दी नहीं है। आप सुनने लगते हैं, सच में सुनने लगते हैं, बिना अपनी राय बीच में लाए। और यही सुनना प्रेम है। प्रेम भी तभी संभव है जब पर्याप्तता की अनुभूति हो। कमी के साथ प्रेम असंभव है। कमी के साथ तो सिर्फ निर्भरता होती है, और निर्भरता भय को जन्म देती है। लेकिन प्रेम स्वतंत्रता से पैदा होता है। जब आप यह कहते हैं कि जो है वही पर्याप्त है, तो आप जीवन को स्वतंत्रता दे देते हैं। और उसी स्वतंत्रता में जीवन आपको भी मुक्त करता है। अब आप जीवन से यह नहीं पूछते कि वह आपको कहाँ ले जाएगा, आप बस उसके साथ चलते हैं। और यह चलना किसी मंजिल के लिए नहीं होता, यह चलना स्वयं चलने का आनंद बन जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आपके शब्द भी बदल रहे हैं। शिकायत की जगह कृतज्ञता आ रही है, मांग की जगह मौन आ रहा है। और यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है, इतना भरा हुआ कि उसमें कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन भार नहीं रहता। जीवन एक गीत बन जाता है जो बिना किसी कारण के गुनगुनाता रहता है। और अगर इस पूरे प्रवाह में आपसे कुछ भी याद रखने को कहा जाए तो बस इतना कि जब भी मन कहे कुछ कम है, उसी क्षण रुक जाना और देखना कि वास्तव में क्या है। अक्सर आप पाएंगे कि उस क्षण में सब कुछ है और वही क्षण पर्याप्त है। और जब आप बार बार इस रुकने को सीख लेते हैं तो यह रुकना धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। फिर जीवन आपको रोकता नहीं, आप स्वयं ठहरना जानते हैं। और इस ठहराव में ही जीवन पहली बार स्पष्ट दिखाई देता है। पहले आप जीवन को धुंधले शीशे से देखते थे, इच्छाओं, अपेक्षाओं, डर और योजनाओं से भरे हुए शीशे से। अब शीशा साफ होने लगता है और जो दिखाई देता है वह बहुत साधारण है, लेकिन उसी साधारणता में गहराई है। फूल जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, नदी जैसी है वैसी ही पर्याप्त है, आकाश जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, और आप भी जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि फूल को यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह फूल है। मनुष्य ने स्वयं को प्रमाणों में बांध लिया है। डिग्री, पहचान, पद, नाम, और इन्हीं प्रमाणों के कारण वह अपने होने से दूर हो गया है। जिस दिन आप ये देख लेते हैं कि अस्तित्व आपसे कोई प्रमाण नहीं मांग रहा, उसी दिन भीतर से एक बहुत पुराना तनाव गिर जाता है।
फिर आप जीवन को सुधारने नहीं निकलते, आप जीवन को सुनने लगते हैं। और जो जीवन कहता है वह बहुत सरल होता है। वह कहता है आराम करो, भरोसा रखो, इस क्षण में गहरे उतर जाओ। आप जितना इस क्षण में उतरते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि बाहर कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भीतर से ही खिलता है। सुख बाहर से नहीं आता, शांति बाहर से नहीं आती। वे तो आपके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर भीतर पर्याप्तता है तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जीवन फिर भी अर्थपूर्ण रहता है। और अगर भीतर कमी है तो सारी सुविधाएं, सारी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। इसलिए समझ लेना, समस्या जीवन में नहीं है, समस्या देखने वाले की आंखों में है। और आंखें तब बदलती हैं जब आप यह साहस करते हैं कि अब और भागना नहीं है, अब यहीं ठहरना है। यही ठहरना ध्यान है, यही ठहरना जागरूकता है, यही ठहरना मुक्ति की शुरुआत है। आप कहीं पहुंचे नहीं, आप बस लौट आए हैं अपने ही घर में। और घर लौटने पर कोई उत्सव नहीं मनाना पड़ता, कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती, बस एक गहरी राहत होती है, जैसे बहुत दिनों बाद बोझ उतर गया हो। यही राहत बताती है कि जो है वही पर्याप्त है। और जब यह समझ सिर्फ शब्द नहीं रहती, जब यह आपकी सांसों में उतर जाती है, तब जीवन अपने आप सरल, शांत और प्रेमपूर्ण हो जाता है। फिर कुछ भी जोड़ने को नहीं बचता, कुछ भी हटाने को नहीं बचता, बस होना बचता है। और उस होने में ही सब कुछ समाया होता है। और जब केवल यह होना गहराने लगता है तो आप देखते हैं कि भीतर जो खालीपन था वो वास्तव में खालीपन नहीं था, वह तो जगह थी, खुलापन था। लेकिन मन ने उसे कमी समझ लिया था और उसी कमी को भरने की कोशिश में आप बाहर की दुनिया में भटकते रहे। अब वही खुलापन आपको डराता नहीं है, वही खुलापन आपको विशालता का अनुभव देता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप सीमित नहीं हैं, आप उतने ही खुले हैं जितना आकाश। पहले आप चीज़ों को पकड़कर सुरक्षित महसूस करते थे, अब छोड़कर सुरक्षित महसूस करते हैं। और यह उल्टा लग सकता है, लेकिन यही जीवन का रहस्य है। जिस दिन पकड़ छूटती है उसी दिन भरोसा पैदा होता है। और भरोसा कोई विचार नहीं है, भरोसा एक गहरी अनुभूति है कि जो भी आएगा देखा जाएगा, जिया जाएगा। अब आप भविष्य के लिए तैयारी नहीं करते, आप वर्तमान में पूर्ण होते हैं। और यही पूर्णता भविष्य का सबसे सुंदर उत्तर बन जाती है। आप देखेंगे कि अब आपकी गति बदल गई है। आप तेज नहीं हैं, लेकिन ठहरे हुए भी नहीं हैं। आप सहज हैं, लय में हैं। और लय में चलने वाला व्यक्ति कभी देर से नहीं पहुंचता, क्योंकि वह कहीं पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जीवन में अब संघर्ष कम हो जाता है, लेकिन कर्म समाप्त नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब कर्म तनाव से नहीं, आनंद से निकलता है। आप काम करते हैं, लेकिन काम आपको नहीं खाता। आप संबंध में होते हैं, लेकिन संबंध आपको बांधते नहीं। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि भीतर यह साफ हो गया है कि मुझे पूरा होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। और जब यह साफ हो जाता है तो एक गहरी करुणा अपने आप जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप दूसरों की अधूरी कोशिशों को देखकर हंसते नहीं, आप समझते हैं, क्योंकि कभी आप भी वहीं थे। यह समझ किसी ऊंचाई से नहीं आती, यह समझ उसी जमीन से आती है जिस पर आप खड़े हैं। और यही समझ आपको नम्र बनाती है, शांत बनाती है, उपलब्ध बनाती है। अब आप जीवन से लड़ते नहीं, जीवन को सहते नहीं, जीवन के साथ मित्रता करते हैं। और मित्रता में कोई शर्त नहीं होती। आप यह नहीं कहते कि अगर ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर वैसा होगा तो मैं स्वीकार करूंगा। आप कहते हैं जो है वही पर्याप्त है। और इसी वाक्य में सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं। अब कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि मांग वही होती है जहां कमी होती है, और यहां कोई कमी नहीं बची। यदि कभी पुरानी आदतें लौट आए, मन फिर से शिकायत करने लगे, तो घबराना मत, बस मुस्कुरा कर देख लेना, क्योंकि देखने से ही वे ढीली पड़ जाती है। याद रखिए, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है जिसे पकड़ कर रखना हो
यह एक जीवंत समझ है जो हर दिन ताजा रखनी होती है। हर सुबह, हर क्षण आपको फिर से देखना होता है कि जो है वह कैसा है और क्या वही पर्याप्त नहीं है। और जब आप ईमानदारी से देखते हैं, बिना किसी चालाकी के, बिना किसी उम्मीद के, तो उत्तर हमेशा हाँ में मिलता है। और उस हाँ में ही जीवन की पूरी सुगंध छिपी है। और जब ये हाँ भीतर गहराने लगती है तो धीरे धीरे जीवन के प्रति आपका रवैया बदल जाता है। अब आप जीवन से सवाल नहीं पूछते, अब आप जीवन को सुनते हैं। और जीवन बहुत धीमी आवाज में बोलता है, इतना धीमा कि केवल वही सुन पाता है जो जल्दी में नहीं है। पहले आप भविष्य को ठीक करने में लगे थे, अब आप वर्तमान को महसूस करने लगे हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि वर्तमान को महसूस करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जीवित होता है। आप पाएंगे कि अब छोटी छोटी बातों में भी एक मिठास है। सुबह की हल्की रोशनी, किसी अनजान की मुस्कान, अपने ही भीतर उठती शांति की एक लहर, ये सब पहले भी थे, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। अब मौजूदगी लौट आई है और मौजूदगी के साथ जीवन अपनी संपूर्णता प्रकट करता है। आपने जीवन को हमेशा किसी निष्कर्ष की तरह देखा था, जैसे अंत में कुछ तय होगा। लेकिन जीवन कोई निष्कर्ष नहीं है, जीवन एक निरंतर बहाव है। और जो बहाव को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहता। जो है वही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह भी है कि इस क्षण को बेहतर बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश में तनाव है, और जहां तनाव है वहां सुंदरता नहीं टिकती। सुंदरता सहजता में प्रकट होती है, बिना प्रयास के, जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है। आप भी ऐसे ही बह सकते हैं, बिना यह सोचे कि कहां पहुंचोगे, क्योंकि पहुंचने की चाह ही आपको वर्तमान से काट देती है।